हेलो। नमस्कार अंकिल। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? जी मैं पूछ रहा था पोपट लाल है? कौन पोपट लाल? नहीं पोपट लाल है क्या? कौन पोपट लाल भाई? गलत नंबर मिला दिया। हेलो आपसे। हेलो। सॉरी भाई साहब गलती से फोन कट गया था। कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? अभी फोन किया था ना, पोपट लाल है? भाई गलत नंबर बोल तो दिया था, क्यों मिला रहा बार बार? नहीं हेलो, हेलो। पोपट लाल नहीं है? नहीं है भाई, फोन मत करियो आगे। एक से हेलो। हेलो। भाई साहब बउआ वंस अगेन। अरे मना कर दिया ना एक बार, नहीं है कोई बउआ। नहीं बउआ तो है, मैं हूँ। आप एक बार ध्यान से, मैं कह रहा था शायद। अरे मना कर दिया ना, बउआ नहीं है। हेलो। यार आप फोन क्यों काट रहे हैं? अबे तेरी का फोन में घुस के मारूंगा, तेरा लाल कर दूंगा। फोन काट। क्यों लेकिन आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अबे तेरी वाले नहीं है पोपट लाल। एक से मैं बउआ बोल रहा हूँ ना यार। हेलो। भाई साहब तेरी का आप क्यों लेकिन मेरे इत्मीनान से 2 मिनट सुन लो ना यार। भाई साहब आप मान नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ पोपट लाल है पोपट लाल है, आप बोल ही नहीं रहे। 1 मिनट इत्मीनान। मैं पोपट लाल बोल रहा हूँ, बोल क्या करेगा ये बोल। नहीं क्या पोपट लाल है? हाँ मैं पोपट लाल बोल रहा हूँ। तो 1 सेकंड, अभी गंदा बोल रहे थे, अभी झूठ भी बोल रहे हैं। झूठ क्या बोला मैंने? झूठ ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं पोपट लाल है। झूठ का बोला? पोपट लाल ही हूँ बोल रहा हूँ मैं। पोपट लाल नहीं है, पोपट तो हरा होता है, कैसे पोपट लाल है फिर? चल तेरी फोन का गलत है, गंदा बोल रहा है। पोपट लाल है नहीं, पोपट हरा है। ओके बाय। हेलो। भाई साहब आपके हेलो बोलते ही हमने नमस्कार बोल दिया आपको। हाँ जिंदे रहो। जिंदे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये नंद किशोर बैरागी जी की आवाज थी और मैं बउआ बोल रहा हूँ आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को। आज आईना दिखाने के लिए आपका कर्तव्य बनता है, इसलिए आगे बढ़े। हम एक्चुअली एक चर्चा करते हैं भाई साहब। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आर लिसनिंग टू अस इन हिंदी और इंग्लिश, व्हाटएवर यू लाइक टू। नेक्स्ट लेवल। किस चीज की चर्चा है भैया ये? हैं सरलता और आपकी सादगी पे सदके जाऊं। सदके। हेलो। चर्चा किस चीज का? मैटर क्या है पूरा ये बताओ। मैटर ये है। हाँ उसके तो दाने होते हैं ना, मैटर के दाने। मटर के होते हैं वो, मैटर के नहीं होते। अगर कोई विदेशन होगी तो क्या बोलेगी? मैट्रेस। मैटर वो तो गद्दा हुआ बैरागी। मैट्रेस। आई थिंक मुद्दे पे बात करते हैं, गद्दे पे नहीं। भाई साहब मतलब क्या? T20 की बड़ी श्रृंखला शुरू होने बहुत को ही है। बड़ी श्रृंखला जिसमें कि हाँ सारी टीमें भिड़ेंगी। त्योहार है एक तरह से। देश विदेश इंटरनेशनल सारे लोग। जी। हाँ उसी चैनल पे मैं आऊंगा। आप भी आओगे? मैं नहीं, सॉरी मैं कह रहा था हाँ कि इस मैच में, इस जी। पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा फायदा किस देश को होगा, इसी पे चर्चा हो रही है बैरागी जी। इसमें सबसे ज्यादा फायदा एक हमारे पड़ोसी मुल्क होने वाला, क्या आप नाम जानते हैं उनका? तो सीमल को अपना ही पाकिस्तान है। जी पाकिस्तान। हाँ अपना पाकिस्तान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान बोलो, अपना भारत होता है। मुंह लगा देता हूँ मार के। वही पाकिस्तान ही हो गया। पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है उसको कैसे फायदा? उसको बैरागी फायदा ये होगा, देखो कि यहाँ पे मैचेस होंगे, हाँ। हार जीत होगी, सुपर ओवर होगा, ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, चीयर लीडर्स नाचेंगी। हाँ। वहाँ ना उनका कोई बंदा खेल रहा है, हाँ। ना कोई लेना देना, ना कुछ। उनके वहाँ कद्दू की सब्जी बने ना बने, हमें क्या लेना देना। ठीक है सारी बात ठीक है, पर इससे हमें क्या लेना है? हेलो। अरे, उनकी तरफ से कोई खेल नहीं रहा, जब खेल नहीं रहा तो कोई हारेगा ही नहीं, हारेगा नहीं तो टीवी नहीं टूटेंगे, सीधी सी बात तो है। पैसा बचेगा, उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कैसी लगी ये बातचीत भाई साहब? कैसी लगी भपका? बातचीत क्या है पर ये गलत आदमी भाई साहब। इनका नाम इनका बैरागी। नाम भपका सहगल हमारे साथ। आप भपका सहगल हैं? बाप का नाम होगा। आप गलत नहीं भाई साहब। नहीं हमारे बिल्कुल बात खराब है। फोन रखिए बैरागी जी इनकी इस बार की चिट्ठी जिंदा चीना घाटी में लीडर्स के ऑडिशन में मंजुलिका के गाने झिंझिनामी जो तुम्हारे पे सबको सालसा करके पीछे छोड़ने वाली चिंटीरी छल्लो कहती है, वाह। यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्या बात है चिंटीरी जी। ये 50 दिन नाचेंगी कभी नहीं हुआ चौके पे छक्के पे। 93.5 बजाते रहो। हेलो। भैया जी नमस्ते। कौन? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ आप, मैं कह रहा था इंसान को ना हाँ जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया? तू गलत बोल रहे, चीची बोल रहे। कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। बात तो है। 10 गाड़ियां हैं, तेरे थप्पड़ मारूंगा ऐसे।
सॉरी, सुन तो लीजिए, किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी की बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहे, आवाज से तो लग नहीं रहा। गाड़ी और गर्लफ्रेंड। क्यों, तेरी हो सकती है गर्लफ्रेंड? एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है, और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे, डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ। हैं? अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो। बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दे तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं, बीवी बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड। नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस। बॉस पीता है। हाँ, बॉस। उसका स्पीकर होता है पगले। सॉरी, आवाज से तो औकात नहीं उतना स्पीकर का। क्या? हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं? बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर हाँ। नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून हाँ। आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ। तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं एक फैलाऊंगा मैं। सेकेंड, सुन तो ले। क्यों? क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे, और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छरों को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते, और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है, लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर बिना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई, करूंगा भाई। बिकॉज लो, अब ज्ञान की बात सुन। यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। हाँ वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें तू मेरे को बोल रहा है अच्छा से बेवकूफ। तू बता, तेरे को इंग्लिश आई? न कार्ड है न गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल दे। करेगा नहीं करेगा? हाँ करूंगा करूंगा अब दूसरों से भी करवाइयो, ठीक है? हाँ करवाऊंगा। ये था हैशटैग सोशल संदेश 93.5 रेड एफएम बहुआ के साथ। बजाते रहो अंकिल। नमस्कार। हेलो। हेलो कौन? जनाब नमस्कार। कौन बोल रहे? आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। कट। बोल कौन है सर? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं बता दूंगा, हमारे एक चचा खां साहब हैं, हकीम नूरानी उन्नाव वाले। अक्सर आपने अगर ट्रेन से सफ़र किया होगा, हाँ जी हाँ जी। दिल्ली तक के उनके इश्तेहार चस्पे होते हैं दीवारों पर। हकीम गुप्त रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने हाल ही में 2 टीके इजाद किए हैं। टीके, जिस टीके को लगाकर गुप्त रोग जड़ से खत्म हो जाएगा, उसका खात्मा करते हैं हमारे चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले। तो मेरे को कुछ है ही नहीं कि गुप्त रोग का। लाहौल बिला कुव्वत, ये ऐसे गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं आप। तू तो बहुत सही का कर रहा है बे, मतलब हमने क्या कहा आपसे? हमने क्या कहा? उन्होंने 2 टीके बनाए हैं, जिसमें से एक टीका है जिससे गुप्त रोग का खात्मा हो जाता है। अरे तो मुझे कुछ है ही ना, काय का लगवाऊं? तसल्ली से पूरी बात तो हमारी सुन लीजिए खां। उनने 2 टीके इजाद किए। हमने कहा ना दूसरे से खात्मा होता है, लेकिन पहले से क्या होता है? आप हैं? मैं हूँ। आवाज आपकी कट कर आ रही है। अरे भाई। हाँ, तो जो पहला टीका है उससे गुप्त रोग हो जाता है, फिर दूसरा लगाते फट से एक टीके में जड़ से खत्म भी हो जाता है। तो अगर आप पहला टीका लगवा लें तो दूसरे से खात्मा भी हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और तसल्ली बख्श हम चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले को शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। बताइए। भाई तू पागल, तेरा चाचा। यही वो ऑनलाइन ट्रांसफर की भी सुविधा मुहैया कराते हैं। अगर आप चाहें तो टीका आपको पार्सल भी कर दिया जाएगा। दोनों टीका लगा लो, चाचा भतीजा के। गलत बोल रहे आप भाई साहब। लगता है कट गया और वो टीका ऑर्डर करने गए। हेलो। अरे नहीं कटा। अरे ये गलत बात आपने जो कही है ना। 93.5 रेड एफएम, अगर आपका कोई इजाफा है महरूम हो इसमें, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस टीके के लिए। रेड एफएम बजाते रहो बहुआ बोल रहे हो। नमस्ते अंकिल। हेलो। हेलो जी। हाँ जी। मैं कौन? स्पीकिंग विद मिस्टर त्यागी जी। हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी। आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और आई शुड स्पीक इन हिंदी जी? हाँ हाँ, आई कंफर्टेबल इन इंग्लिश ऑल्सो। आई बोलिए कंफर्टेबल, तो फिर तो हिंदी बोलना चाहिए मुझे। बोलिए। बोलिए। नमस्ते जी भैया जी, मैं बहुआ बोल रहा था, होटल से बात कर रहा था। आपको आवाज आ रही है मेरी?
हाँ जी, आ रही है आवाज। आप 3 लोग के साथ आए थे भोजन करने के लिए। हाउ वाज द फूड? कैसा था भोजन? आपको खाना कैसा लगा? हाँ, खाना अच्छा था, सबको अच्छा लगा। एक फॉर्म भी भरा था आपने शायद, वो मेंबरशिप वाला। हाँ 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 जी, भरा है। हैं? हेलो, जस्ट 2 मिनट अगर मैं उसको क्रॉस चेक करवा लूँ जी भैया। तो पूरा नाम आप लिखते हैं? त्यागी। हाँ, बहुत बड़ी। और एज क्या होगी? एज मेरी 27 साल है। सेक्स? सेक्स तो कभी किया नहीं। नहीं, मेल फीमेल वाला पूछ। क्या मेल तो मेल ही होगा ना। नहीं, एक बार कंफर्म करना अच्छा होता है ना। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। सो मैं पूछ रहा था, आप प्योर वेज हैं जी? हाँ हाँ, बिल्कुल प्योर वेज हूँ। तो इसके अलावा कभी नॉनवेज कभी कुछ भी नहीं खाया? नहीं नहीं नहीं, बस मैं एग खा लेता हूँ, और वो भी केक में खा लेता हूँ, ऑमलेट में कभी नहीं खाता। वेज, प्योर वेज है, लेकिन अंडा खाते हैं, लेकिन ऑमलेट हाँ। वाला नहीं, केक में अगर पड़ा हो तो। हाँ हाँ हाँ। इसके अलावा कभी और कुछ ट्राई किया है? और मैं करी खा लेता हूँ, चिकन की करी खा लेता हूँ, पीसेस नहीं खाता मैं। अरे वाह, मैं नोट कर रहा हूँ भाई साहब। तो हाँ, ये हाँ, घर पे बिल्कुल। बनता है वेजिटेरियन? नहीं, घर पे नहीं बनता, क्योंकि घर में सारे वेजिटेरियन है, मैं बाहर खाता हूँ। बाहर खाते हैं? तो रेगुलरली खाते हैं? नहीं नहीं नहीं, जब दोस्तों के साथ पीने बैठते हैं तब खाते हैं। तो पीने बैठते हैं तो खाते हैं, प्योर वेज हैं लेकिन। बिल्कुल। हाँ, वो भी जबरदस्ती करते हैं तब खाते हैं। जबरदस्ती दोस्त लोग कर देते हैं पीने के लिए, और पीने बैठते हैं तो तो ये कोई पर्टिकुलर दिन पे खाते हैं या फिर? नहीं, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को खा लेता हूँ। खा लेते हैं। मंगलवार, शनिवार नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं गुरुवार छूटे तक नहीं है ना इन 3 दिन ना। नहीं नहीं नहीं, सोचते तो भी मैं नहीं इससे वही तो। नोट कर चुका हूँ, आप प्योर वेज हैं। अंडा खाते हैं, चिकन नहीं खाते, लेकिन अंडा ऑमलेट वाला नहीं, केक वाला खा लेते हैं। लेग पीस नहीं खाते, लेकिन तड़ी खा लेते हैं। और ये सब बाहर खाते हैं, हाँ जी। जब जबरदस्ती की जाए तब खाते हैं। पीने बैठते हैं तभी खाते हैं, और बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ही खाते हैं। वरना आप हैं तो एकदम प्योर वेज है ना? हाँ जी, हाँ हाँ, है ना? बिल्कुल। ये सही बोला मैंने? हाँ जी। देखिए, आजकल बरसात होने वाली है, अब थोड़ा जल्दी थोड़े पेड़ वगैरह गिरेंगे, बिजली के खंभे गिरेंगे। तो एक सजेशन था मेरा, बोलिए। तो कोई अच्छा सा खंभा देखकर, बिजली की नंगी तारे देखकर चिपक क्यों नहीं जाते भाई साहब? गलत। हेलो, अपने हिसाब से पूरा रूल बना। चाहे वेजिटेरियन बोल रहे खुद को, हंस। फोन रख। अंडा खाते हैं, केक में खाता है, तड़ी। हेलो, खंबे गिरेंगे पता है ना? मैं खंबे तेरे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो मुस्कुराते रहो। चलो बाय। हेलो, लगता है संपर्क हो गया जी। और बड़े अंतराल के बाद संपर्क बहुत कर बड़े रहे हैं। अंतराल। आप लोग अरे कौन बोल रहा है भाई? 1 सेकंड भाई साहब, म्यूजिक बड़े दिन से मिल नहीं रहा था ना, तो अब मिल गया। देखिए, ये हुई शुरुआत। नमस्कार अंकिल, स्वागत करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा में जहां पर हैं? कौन बोल रहा है? जनता के एक प्रतिनिधि आप और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। इससे पहले हेलो, अरे भैया, मेरे को क्यों फोन किया है यार, ये बताओ। एक चर्चा है जहां पर चर्चा हो रही है, लोगों ये पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि हुक 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 हो गया हूँ तेरे साउंड पे। जी, ये क्या है वो? ये भैया ये इतना हुक क्यों हो गया है? आपके इस नए गाने में इतना हुक 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 क्यों है? मेरा क्या मतलब है इस हुक से यार? मैं वही बोल रहा हूँ बैरागी जी, इतना हुक क्यों हो गया है? चर्चा पे प्रकाश डालिए। देखिए, जो हुक है वो आज से नहीं है, काफी समय से हुक का इस्तेमाल होता इससे है। पहले हुक का इस्तेमाल कब हुआ था? हाय हुक्कू में जो लिखा था, एक हाँ। लड़की मेरे सामने, मेरा दिल्ली का जा, हाय हुक्कू, हाय हाय हुक्कू। हुक्कू के बाद हुक तो यार ये- अरे भाई साहब, सुन एक तो सेकंड। लो। एक तो रहता है हुक्कू और एक होती है कुक्कू। कुक्कू का जादू चल गया था, और उस आदमी पे चला था जिसको लगता था वही भगवान है। वही भगवान है। तो अबे ये साला कुकू हुकू क्या है? हुक जो है, हाँ, इतना हुक क्यों लगा इस हुक गाने की में? 'सबसे मुख्य बात ये होती है कि कान पे वहीं रैबट मारो। देखिए, बेसिकली बैरागी जी ये कह रहे हैं कि हुक से बातें छुपी रहती हैं। छुपी रहती है। चाहे कंपनी की बात हो, चाहे एक दो इंडिविजुअल्स की बात हो। तो हुक अब लगा रहेगा तो बात अंदर रहेगी, हम भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तेरा लोग भाई साहब, गलत बोल रहे हैं आप। पहले इनका वेल्डिंग- नाम क्या बैरागी जी? ये फंगस जोशी हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं। आप अपनी रैबट मारो भाई आगे। फंगस जोशी साहब, आपके एक बड़े भाई को मैं जानता हूँ भाई साहब, पता है कौन? कौन बता? गर्म जोशी। क्योंकि हुक 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 गरम जोशी के भाई पंकज जोशी हो गया हूँ तेरे साउंड। गए फोन रखिए, आपसे बात ही नहीं करनी है हमको। गलत बात कह रहे। इतने दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस का हड़ताल खत्म हुआ, खत्म हो गया। चिट्ठी कहाँ से आई इस बैठेगी? बार की चिट्ठी सल्फेट चौक पर बैड कोलेस्ट्रॉल कॉलोनी में हैं? पाइनएप्पल और पोमग्रेनेट
छीलने का कोर्स करने वाली वाह। घसीटी बुलबुल कहती है यू गाइस आर से रॉकिंग हो पर एफ से रॉकिंग होता ही नहीं, हम कब से बता घसीटी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। भैया। हेलो, विवेक साहब जी बात कर रहे हैं? विवेक ही बोल रहा हूँ, बताइए। विवेक जी भैया नमस्कार, मैं पहुआ बोल रहा था। नमस्कार जी, हाँ जी बताइए। ये सफाई से बात कर रहा था मैं। आप विश्वास रखते हैं स्वच्छता अभियान में? हाँ जी बताइए, रखते हैं। वेरी नाइस। एक छोटी सी मदद आपसे चाहिए थी, अगर 2 मिनट का समय हो तो। हाँ जी बताइए। मेरी बूढ़ी माँ, हाँ। हाँ नहीं माँ, अबे तेरी की बताएगा आगे। तो मेरी मम्मी को ना दाएं घुटने में हेपेटाइटिस हो गया है। अबे हेपेटाइटिस नहीं, आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस, सॉरी, आपको मालूम है, भगवान आपको भी वो दे। तो मैं ये क्या? अबे तेरी सॉरी तो आर्थराइटिस हो गया तो ना वो काम हम थोड़ा कम कर पाती हैं। हाँ तो और हमारे घर पे ना 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है। तो मैं क्या करूँ? तो मेरे को ना दादाजी की वो बात याद आ गई जो उन्होंने अंतिम क्षण में हमसे कही थी। मेरा काट रहा है नहीं, किसी और काट रहा है। नहीं कुछ नहीं काट रहे। तो फिर दादाजी ने हमसे कहा था जब भी मुश्किल की कोई घड़ी आए हाँ। तो विवेक से काम लो। अच्छा, आपका नाम क्या है? विवेक है मेरा नाम। तो दादाजी ने विवेक से काम लेने को बोला। मम्मी के घुटने में दर्द है, 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है और हमको भी विवेक से काम लेना है। तो घर पे आके क्या आप पोंछा लगा दोगे 2 मिनट? अबे तेरी पोछा यहाँ पे आके। नहीं आप शायद बूढ़ा मान रहे, अबे मतलब तो पोछा लगवाएगा उससे। दादाजी ने बोला था विवेक से काम लो मुश्किल की घड़ी में। दादा पोछा लगा दूंगा। नहीं वो खुद पोंछ लेते हैं, आपको पोछा ले। चलो ठीक है, पोछा नहीं झाड़ू तो हो सकता है। अबे प्लीज झाड़ू दे के तेरा मोर बना दूंगा, बता रहा हूँ। 1 सेकंड, झाड़ू दे के मोड़ बनते हैं? यानी दुनिया में जितने मोड़ हैं सबके पास झाड़ू है? तुझे पता होगी। नहीं, आप ही बोल रहे हैं। हाँ। वो एड में वो दिल मांगे मोड़ नहीं, दिल मांगे झाड़ू है। नहीं, दिल मांगे है वो। आप बेकार में बूढ़ा मानिए। एक काम करिए, झाड़ू पोछा हाँ। ये सब छोड़ दो। हमारे पास ना बड़ा सा एक बांस की लकड़ी है, हाँ। उस हाँ। पे कपड़ा बांध के जाले साफ कर दोगे? नहीं वो अपनी बात की जो लकड़ी। नहीं मैं समझ गया, वो बांस की हाँ लकड़ी। तो बस, हाँ तो समझ गया ना, तो वही है। हाँ, मैं क्या करना वो लकड़ी में जान रहा हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ तो बस वही है, वही समझ ले तू। थोड़ा क्रिएटिव बताओ ना, सब लोग वही बोलते हैं बांस की तो क्रिएटिव उल्टा कर। ए बस, ओए विवेक सुन ना, हाँ। तू थोड़ा विवेक से नहीं, तू थोड़ा अकल से काम ले। अब तक फोन काट सकता था तू, ठीक है? अब हट तेरी बैठ। माँ की। फोन काट। अरे बस, हेलो हेलो, हेलो कौन? अंकल नमस्ते। मैं नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहता हूँ। बोल, कोई नहीं, ले लो, क्या बात है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे। अरे ना, क्या बार बार उबासे ले रहा है? यौन आ रहा है थोड़ा, सॉरी। हाँ तो पहले ये ऑन कर ले ढंग से। नहीं फिर 1 घंटे बाद फोन कर लियो। एक सेकंड रुकिए। हेलो, आपको कुछ बताना था एक्चुअली। बता, जल्दी बता। एक बार एक शराबी छत से नीचे गिर गया था। अच्छा, फिर लोग अब जल्दी बोल, तेरे समझ नहीं आती। सॉरी, कल वाटर पार्क गया था ना, थकावट लग रही है। अरे वाटर पार्क नहीं नो, वाटर पार्क को क्यों गाली दे रहा है? तो एक बार क्या, नहीं सुनो, सॉरी। तो एक बार एक शराबी छत। अबे जल्दी बोल। शराबी छत से गिरा, उसके भागे लोगों ने उससे। हाँ, उन लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ है, तो शराबी पता है क्या बोलता है? क्या बोलते? जल्दी बोल। बोलता है मैं तो अभी नीचे आया हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। अरे तेरी ये सुनाने के लिए तो फोन कर रहा था। गंदा। अच्छा सॉरी, एक बात बताइए, आप करते क्या हैं? आईटी इंजीनियर। आईटी इंजीनियर। सॉरी, इंजीनियर से याद आया, एक लड़का इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, वहाँ पे चपरासी मिला कॉलेज का। अरे आगे तो बोल। कैसे बोलूं, यौन बोलने सांस में। सॉरी, यौन आ रहा ना, उबासी यौन। अरे उबासी की। उबासी की भी, इससे पहले वाटर पार्क की। गंदा। वो लड़का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे चपरासी मिला। चपरासी को पूछता है ये कैसा कॉलेज है? चपरासी बोलता है बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने भी यहीं से इंजीनियरिंग करी है। अरे गंदा बोलना आप। 1 सेकंड रुकिए, बस मैं गंदी बात बरदा। आदमी। कौन सा आदमी? गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस एक बार और करूंगा। बोल, क्या कर लेगा? बस ये कर लूंगा। अरे तेरी समझ आएगी तो। 1 सेकंड बस करिए। वजह से मेरे को भी यौनिंग। यौन। अच्छा, मेरी यौन की वजह से आपको भी यौनिंग आ रही, तो हम दोनों में यौन संबंध है।
कौन संबंध आया तेरी? बस करिए। हेलो भाई साहब। हाँ जी कौन? अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब बोल रहा हूँ। जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो, किससे? हेलो आपसे बात करनी है जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है? किनसे बात कर? ये बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं अच्छा और आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। आपका चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब अच्छा कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं, जी हाँ हाँ तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ आप बताइए, क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते हैं। ना, तो गलत, तो कुछ- नुक्ते के साथ गलत बोला बैरागी जी। किसके लिए चलते हैं? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में जब भी लगती है अच्छा। तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है, बाकी एक लोग तो बस व्यक्ति यूं के ही लिए? खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए? हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन मैं एक मिनट, हरि के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30 अक्टूबर। हरि ऑफर्ड वैलिड टिल 15 अक्टूबर। मेरे बेटे हरि। ऑफर्ड तो क्या लगा रखे है? चलो, ये क्या है? जब एक भाई साहब आप इनका नाम बैरागी। ये हमारे साथ डागर पपलू। भाई तेरी साहब साले बताता हूँ मैं कौन बताता हूँ पकड़ूं। आप डागर पपलू हैं क्या? तू होगा क्या गलत आदमी बात कर रहा है? इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरि को बुला रहे हैं। क्या बात? हरि वैलिड ऑफर। टिल जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर्ड वैलिड। किसकी आई इस है? बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली वाओ, लुपरी लिपोली कहती है गाइस, आर से रॉकिंग ऑसम। हर शॉर्ट नेम इज LL, लुपड़ी लिपोली। 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो। हाँ। हेलो। जी, जो ट्रेवल से मैं बउआ बात कर रहा हूँ। हाँ जी। सही समय है बात करने का? हाँ नहीं, सही समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताइए आप। हमारे कुलीग से बात हुई होगी आपकी? ट्रैवलिंग पे ना? हाँ जी हाँ, हाँ जी, हुई थी, शिवम भाई थे। सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं? हाँ, सॉरी, मैं कह रहा हूँ कुछ पैकेज मैंने निकाल रखे हैं आपके अच्छा, ट्रैवलिंग के। अच्छा सिडनी का है 18,999 में 1 पर्सन का है। अच्छा। बार्सिलोना है, स्पेन में गिरता है ये। हाँ जी। तो बार्सिलोना से एक जोक याद आ गया है। वहाँ पे अगर ठेके पे शराब कम खत्म हो जाती है तो पता है क्या बोलते हैं? बार्सिलोना। ओ माय, गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? ना इंडिया का बता, कुछ इंडिया का पैसा नहीं है। नहीं तो आपका बजट क्या है? आपको किस रेंज का चाहिए? देख भाई, बजट 5,000 में हो जाए, अपना फ्लाइट वगैरह हो जाए। वाह, नहीं सही बात है। 2 लोगों का फ्लाइट का आना जाना 5,000 बजट है। 4 हो जाए, बहुत बढ़िया। 4 में और बढ़िया, राउंड फिगर, वेरी गुड। और इसके अलावा? इसके अलावा खाना अपना फ्री हो जाएगा ही। तुम खाना कह रहे हो? फ्री, तीनों खाना, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब। हाँ, और मैं क्या? लिख लेता हूँ। 4,000 में लिख 2 लो। लोगों का आना जाना, फ्लाइट, सारा मील फ्री। हाँ। मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ। पैकेज आपका ये मैंने बना दिया है। हम्म। तो मैंने तो ऐसा पैकेज बनाया जिसमें आपका ट्रैवलिंग भी नहीं लगेगा। तीनों टाइम का खाना तो फ्री है ही, ट्रैवलिंग भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए ना आपको बस क्या करना है, बाइक है आपके पास? मोटरसाइकिल नहीं है, हमारे पास नहीं है। एक किसी से ले लो, दोस्त ले से। लेंगे। मोटरसाइकिल पे पीछे बिठा लो जिसके साथ आपको घूमने जाना है। दोनों लोग हेलमेट लगा लो। और फिर जोर से मोटरसाइकिल चलाते हुए, कोई अगर महिला जा रही होगी ना बस स्टॉप पे या पार्क के बगल में, उसके पास जाओ और फट से उसका चेन खींच लो। अच्छा। चेन खींच के आगे सिग्नल पे जाओ और गाड़ी रोक दो, पुलिस वाले को बोल दो। अच्छा। पुलिस वाला और पब्लिक मिल के खूब धोएगी। अच्छा। हवालात की साइड पे ले जाएगी। अच्छा। अच्छा क्या, सारा कुछ खाना वाना फ्री है वहाँ पे। देखो है? ये होगी हवालात की साइड 2 लोगों का, कोई ट्रैवलिंग नहीं, कुछ नहीं। अरे तेरी 4,000 में फ्लाइट चाहिए? 4,000 में एरोप्लेन का फोटो नहीं मिलता है। पहली जॉइंट कॉल हम लोग कर रहे हैं। आर यू एक्साइटेड? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। गाना कॉपी करने के लिए सिर्फ स्टार दबाएं, शुल्क लागू। हेलो। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। फिर ये कॉलर ट्यून क्या लगाया था? वो तो सुनने नहीं दिया। 30 रुपए बर्बाद कर दिया आपने। कॉलर ट्यून? आपने बात करने के लिए फोन किया है ना? मेरे साथ पता है कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? अरे कबीर खान बैठे हैं। नमस्ते, नमस्ते करें। नमस्ते भैया, कैसे हो? कौन कबीर खान?
अरे मैं बउआ, मेरे साथ कबीर खान, आपने कॉलर ट्यून सुननी, मैं वापस काट के लगा रहा हूँ। गाना कॉपी करने के लिए सिर्फ स्टार दबाएं। हेलो, अजीब आदमी है यार। अरे कौन बोल रहा है? सुनने तो दो। इतने जल्दी उठाने तो कॉलर ट्यून को पैसा क्यों बर्बाद किया? मेरे साथ मोहन भार्गव बैठे हैं। मोहन भार्गव? अभी तो ये कबीर खान था। एक मिनट, मैं करता हूँ आपको वापस से, आप कॉलर ट्यून पहले सुनने दो, ठीक है? आपने कॉलर ट्यून रखी है? हमारे पास कॉलर ट्यून नहीं, हमारे पास नहीं है, हमारे पास 30 रुपए नहीं है। अरे मनपसंद कॉलर ट्यून के लिए डायल 1234। हेलो, तो ये सुनाने में क्या जा रहा था? बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मेरे साथ पता है राज जी बैठे हैं। राज साहब एक बार हेलो बोल दीजिए इनको। हेलो भैया, कैसे हो तुम? कौन? अभी तो बताया राहुल जी हैं। राहुल जी? कौन राहुल जी? इनफैक्ट बउआ जी हैं ये। भैया बउआ बोल रहा हूँ। अभी तो ये बउआ था, अभी आप बउआ हो गए? हाँ, वो वाला बउआ बोल रहा हूँ जो पीछे लग जाता है तो लाइव बना देता है। पता नहीं कौन मिला देते हैं सुबह सुबह। भाई साहब ये शाहरुख खान बोल रहे हैं। है? कौन? शाहरुख खान, सही वाले। अरे चल बे, यही काम है, मेरी खींच रहे हो तुम। भाई सही में शाहरुख खान बोल रहे हैं। अरे कहाँ के शाहरुख खान? सही में है भाई। सर एक मिनट, हेलो बोलिए। हेलो, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज है। हाँ नीरज, मैं शाहरुख खान बोल रहा हूँ। हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? शाहरुख खान हो ही नहीं सकते यार। क्यों नहीं हो सकते भाई साहब? क्यों नहीं हो सकता? कोई डायलॉग याद हो तो मैं बोल के सुनाता हूँ, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा मैं हूँ कि नहीं। हाँ बोलो जरा, वो चेन्नई एक्सप्रेस का बोलो डायलॉग। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। अरे आवाज तो वही लग रही है। तो हाँ, फिर तो लग रही है अभी, तुम्हारी भी जो वही लग सामने रही है, आएंगे बिल्कुल। जोर से लगेगी फिर। भाई कड़ मत दियो पैंट में। तुम मान ही नहीं रहे थे, अभी तो हम फोन रखने वाले थे। मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा, मतलब वाईफाई का पासवर्ड ही मेरा किंग खान। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मगर वाईफाई का पासवर्ड तो मत बताओ यार तुम। ये जो रेडियो पे आते हैं बउआ, इनका प्रोग्राम सुनते हो नहीं सुनते हो तुम? ये वाला जीरो वाला मूवी जो है इसी बउआ पे बेस्ड है जो ये रेडियो पे आता है। इसका प्रोग्राम सुना करो तुम। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा। आपसे बात कर ली अब तो। कोई नहीं, मंदिर में क्या होता है बड़ा सा घंटा? घंटा सुनोगे तुम मेरा प्रोग्राम? पिक्चर देखो बस, समझे? जीरो पिक्चर देखनी है, सबको दिखानी है, ठीक है? प्रणाम बोलिए सर को, नमस्ते बोलिए, फोन रखिए। हाँ जी सर, नमस्ते शाहरुख सर। थैंक यू नीरज, मैं आपका बहुत, हाँ जी सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। काटिए ना फोन, काटिए, बहुत हो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है? मैं बउआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरा एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है? यहाँ की फोन किया? 2 मिनट चाहिए डगलस। I'm Douglas from तूने Shakaraka उसको Pova. बड़ा कर दिया है ना? हाँ, in fact, it's a very big thing. वेरी बिग। कौन है तू? I'm Douglas from Shakaraka Pova. तेरी कौन है? ओए मैं कह रहा था, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं, हाँ, जैसे नाखून, हाँ, बाल, हाँ, इंसान की तोंद। अरे, he is very crazy man. तो मैं कह रहा हूँ, पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही हैं, रुक गई हैं, तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। Douglas Mehta. I'm from Shakaraka Pova. क्या कर लगा बउआ अपने में नुमो? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल, अच्छा, ये रुक गया है। पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अब भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे बोले नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया है डगलस ने। डगलस शुरू कर, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। एप्पल मैंने सेब से मूलतः कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है, सेब और रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट कर तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं, डॉक्टरों के पास जाना ही नहीं पड़ता। सेब में लोहा भी होता है। हाँ, लोहा ले लेना तू। अरे नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। he is weird man, seriously है। खानदानी रीत है लेने की। एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ, बी से बॉल, बॉल माने गेंद। गेंद से बच्चे खेलते हैं। अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो बॉल का अपना ही गोल होती है, धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है। बॉल अपने आप में खेलने की बड़ी प्यारी वस्तु है। दो बॉल है, वो आप खेल सकते हैं उनसे। बी फॉर बॉल इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर बताइए। हाय हाय, कहाँ से सीखे, कौन सा पढ़ाई की है? बस करो। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग। हाँ। डॉग मैंने कुत्ता। हाँ। आप अपने शीशे में शक्ल देख लो एक बार। देख लो। शकारा का पौवा। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है। हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं। और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं। और जी फॉर होता है वो। अभी जी पे आए भी नहीं, हम लोग खुद आए जा रहा है। जी फॉर फोन काट। बस कर। हेलो, फोन काट दिया। आपका नाम? मेरा नाम डगलस, आई एम फ्रॉम शकारा पौवा। ओके ओके भाई। हेलो हेलो, हेलो भाई साहब। हाँ जी बोलिए। अंकिल जी नमस्कार। मेरे साथ हमारे, हाँ सॉरी, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो। हाँ, भारत को साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा वाला मैच हर हालत में जीतना है जी। 25 साल का हिसाब करना है जी। पहला वाला हार गए थे, हाँ, हार गए थे। तो दूसरे वाले को जीतने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है?
इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे एक जनता की तरफ से हमने प्रतिनिधि बुलाया जो है। समाज को आईना दिखाकर अपना कर्तव्य निभाता है। मेरी बात तो सुनिए। लो सुन तो रहे हैं ना, चिल्ला क्यों रहे भाई? अबे फोन तूने मिलाया है तो ऊपर एक से से- तू चर्चा में भी ले रहा है मुझे बिना पूछे। अच्छा अरे सुन तो लो, सॉरी लग सुन गया लो? तो सुन लो। बोल कहाँ से रहा है तू? बता देंगे यार, लेकिन सुन तो लो 1 मिनट। नहीं वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। एक तो सेकंड बताओ। मैं बता रहा हूँ बैरागी जी के साथ एक बार इसी बात पे भाई साहब सब बता देंगे। एक मिनट चलो सुनो भाई, ये कहाँ से पकड़ के लाए? कौन एक कौन है? एक सेकेंड वहाँ पे बुद्धि में रहपटा आ रहा है, पीछे देख। मेरी बात तो सुनो। तो ले। हो गया अरे ऐसे ये कैसे सुनना ही कर नहीं सकता चाह रहा है। है? एक सेकंड रुक जा भाई। अरे तू फोन तो पे- यार अरे अरे रुक जाए, तू बात ही नहीं। बात तो सुन ले। बैरागी अरे- एक काम करे बैरागी जी, एक बार इसको ही बोलने दीजिए। बोलो, बोल चल बोल। बोलो। अरे मैं क्यों बोलूं? तू मेरे को कह रहा है तू चर्चा करो, ऊपर से चर्चा में तुम बता रहे हो कि ये तुम होगे क्या? तो वो अपने आप को ज्यादा क्या समझ रहे हो कि हम हैं तो हम बताएंगे, है भाई? हेलो हाँ ज्ञानी, हाँ बोल लेना और बोल। और बोल तब बोले हम बोले। भाई तू ले अपनी तो फोन कर। इनका नाम क्या बैरागी जी? रमंचो गुली। आप रमंचो गुली हैं भाई साहब? तेरी गोली दे दूंगा। ऐसा गोली। हाँ तो रखो ना फोन, हमको बोलने तो दिया नहीं, टॉपिक तो बताने नहीं अरे दिया। भाई, बोल बोल नहीं रहा है, काट दिया। इस बार तूने टॉपिक बता पाए ना चर्चा कर पाए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी अल्जीरिया के छिछलू गांव में वाह। बादाम रोगन की शीशी में कच्ची घनी तेल डालकर पूरे परिवार का चुमंगल सावधान करने वाली समगुलची तियाला कहती है गाइस एफ से रॉकिंग ऑसम। समगुची जी एफ से रॉकिंग तो कतई नहीं होता। मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, इस नव आपको वर्ष की सबकी बधाई। रेड एफएम बजाते रहो। स्नान भी हरिद्वार में तो। हाँ। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। हाँ जी, वर्ल्ड कप के बारे में कई लोगों से मैं राय ले रहा था। कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ जानकारी आपको नहीं है हमारे बारे में, और हम लोग इस बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, पर आई थिंक बात करना जरूरी है क्योंकि भारत का जीतना जरूरी है भाई साहब। वर्ल्ड कप तो मैं क्या करूं? भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है, ये मैं मानता हूँ और ये मैं जानता भी हूँ। तू कैसे जानता है? देखो पहला तो सवाल ये है कि वर्ल्ड कप में कप ही क्यों होता है? ठीक होता है, पता नहीं भाई क्यों होता है। गिलास क्यों नहीं होता? चम्मच क्यों नहीं होता? कटोरी क्यों नहीं होती? थाली हो अबे भाई, ए भाई साहब, थाली भी हो अबे सकती, गलत सुबह नहीं, सुबह क्या दिमाग खराब कर गलत रहा है? नहीं तेरे को भाई क्या साहब। पता कब क्यों होता है? वही थाली ना यहाँ से फेंकी भी जा सकती है और किसी को मुंह पे लग भी सकती है। ये पागल हो चुप गया, रहो। सुबह नशे में है क्या? मेरे को क्या पता क्यों नहीं होता? मैं बता रहा हूँ क्योंकि कप में हम लोग क्या पीते हैं? तो मैं भाई बहुत कुछ पीते हैं, पानी पीते हैं। तू पानी कप में पीता है? हाँ भाई मैं पीता गरीबी गई नहीं देश से लगता है। हूँ। भाई क्या हो गया? नहीं नहीं, और क्या पिया जाता है बताओ पानी के अलावा? भाई कॉफी पीते हैं और कावा पीते हैं, दूध पीते हैं। अच्छा पॉइंट भी नहीं आएगा। कप में इतना सब पी लेते हैं दुनिया भर का सामान, वो एक चीज नहीं पीते क्या कप में? चाय। बहुत देर बाद। गरीबी गई नहीं देश से। तो भाई इसमें गरीबी की क्या बात है? नहीं, विचार की गरीबी है, पैसे की गरीब नहीं, तू विचार का गरीब है। तुम्हारा बाप गरीब होगा, तुम चाय जानते हो मैं कौन हूँ? सुन, और चाय जो बोल रहा है तू, चाय कप में ही पिया जाता है। चाय से जुड़ा इंसान हिंदुस्तान में जीता है, हैं? तो इसलिए मेरे को लगता है चाय कप में पीते हैं तो हिंदुस्तान से जुड़ा इंसान कब भी जीतेगा, यानी कोहली। भाई ऐसे थोड़ी होता, जो कॉफी पीते हैं वो भी जीते हैं। मैं बना रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ तो माय गेम माय रूल्स। सुबह दिमाग मत खराब क्या? कर। ए गरीबी गई नहीं हिंदुस्तान से। अबे तुम गरीब, तुम्हारा बाप गरीब। ए गलत बात कर। रेड पे बजाते रहो बउआ बोले। ओके नमस्ते। हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन? बाप लग रहे हो बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है। अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी, आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ आपने गैलीलियो कलाश्निकोव की किताब पढ़ी है? गिलीलियो? गैलीलियो कलाश्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी ही नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक भी करवाया। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी ही नहीं है। अरे बस एक सेकंड, आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान। राम, मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे क्या उसमें पागल वाले का हम कर रहा है। एक तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। सेकेंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू?
अब तो बोल रहे उसने भी नहीं छपवाई होगी। नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे? एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तो बहुत ही आदमी है यार, कहाँ तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ उसने एक ही कॉपी छपवाई होगी। नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे? फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू बहुत ही आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन। क्या एलेक्स निरंजन? और तू मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ मैं, 10 डिग्री पढ़ी है। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा? मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? फाइनेंस सोल्यूशन से बहुआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं? नहीं, हम लोगों को कॉल करके जीएसटी के बारे में समझा रहे हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं। जो नया जीएसटी आया है, टैक्स आया है, आपको इसके बारे में पता है? हाँ थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं मतलब। तो थोड़ा जो इसका एक एक्सटेंसिव रिसर्च हमने किया है, जिससे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था इज टू हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी? आई मे स्पीक अबाउट हिंदी बोल रहे भाई। हिंदी बोल लूं? जल्दी समझ में आ जाएगा ना आपको? हाँ हिंदी बोल रहे। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं थोड़ा इंग्लिश में ही कर दूंगा। इंग्लिश। अरे जल्दी बोल। सॉरी। पर कैपिटा इनकम पे इसका सीधा असर पड़ेगा भाई साहब। और जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, उसका जीडीपी के 1/3 हिस्सा अगर रेपो रेट के साथ हम जोड़ दें तो जो रिवर्स रेशियो बनेगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को तिगुना कर सकता है भारत में। अरे भाई क्या बोल रहा है, क्या मतलब? हेलो काट दिया। माय गॉड, एक बार और लगा दो, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना भाई साहब, फोन कट रहा है। अरे कटा मैं काटा है। सॉरी। तो मैं कह रहा था जो लिक्विड एसेट है और जो लॉ ऑफ डिमांड है, उन दोनों का जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए विंडफॉल गेन। जीएसटी समझा रहा हूँ। मुझे मत समझा, मेरे को नहीं समझ रहा। जो विंडफॉल गेन जो है की फोन करिए एक बार, एक लास्ट ट्राई करते। हेलो, फिर से नेटवर्क में शायद कोई इशू है ना बारिश के कारण। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं फेयर ट्रेड इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता रहे थे, जिसका जीएसटी पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी को ध्यान से देखें तो स्पेकुलेटिव मोटिव और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन सीधा 3% तक के बढ़ सकता है अगर आदमी हेलो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। हेलो कॉस्ट बेनिफिट है ना जो? हाँ तो डाल रहे मुझे क्या बोल रहे? जीएसटी बता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केट कैपिटल की लेना देना। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है पता है? लिक्विड एसेट और लॉ ऑफ डिमांड, इन दोनों का ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक मार के इंडिफरेंस कर्व बस करो। मनी सप्लाई कर्व और मॉनेटरी पॉलिसी कर्व को माइक्रो बस गंदा बोल के फोन काटा है, मतलब भलाई का जमाना नहीं। जीएसटी समझा रहा। हेलो रिवर्स रेशियो और रेपो रेट का होलसेल प्राइस इंडेक्स माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिफरेंस कर्व के साथ, एसेट टर्नओवर रेशियो के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का डिफ्लेशन हो जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एकदम बढ़िया बनता है। इसी को जीएसटी कहते हैं। सॉरी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एक दूसरे को जीएसटी समझाते रहो। ओके अंकिल, बहुआ बोलो। हेलो बैरागी जी फोन लग गया, संपर्क हो।
भाई साहब। हेलो हेलो। मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी जो हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर समाज को। सांस फूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। अभी हम कहते हैं समाज को आईने दिखाइए, अपना जो कर्तव्य निभाइए। बोल रहे हो बताओ तो सही। ये कह रहे थे कि इस बार महिला दिवस। अरे भैया जी आपने फोन बुलाया, हमारा चैनल है भाई साहब, हम एक चर्चा करवाते हैं। बड़े स्तर की चर्चा है, अब तो इंटरनेशनल से आगे नासा कासा तक जा रही है। हाँ तो आपने मेरे को कैसे ले लिया बिना एक सेकंड रुक जाओ ना, हो जाएगा भाई साहब, दुनिया के भला तो करो 1 मिनट में। वुमेन्स, एक सेकेंड बस खत्म हो जाएगा, अब तक खत्म हो गया। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। चलो, वुमेन्स डे और किडनी डे एक ही दिन पड़ा, क्यों? क्यों मुझे क्या पता। वही इसी पे चर्चा। यही तो बैरागी जी बताएंगे। ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने इस देश में, संसार में सबसे ज्यादा किडनी बचाई है। किडनी कैसे भाई कैसे बचाई? मर्दों को रोककर ठर्रा पीने से, मादकता पीने, शराब पीने शराब पीने से। अरे ये कुछ कह रहा है, शराब पीने से लीवर खराब होता, साले किडनी थोड़ी खराब हो जाती है। मान लिया आपका लीवर गल गया तो बिना लीवर के चले जाओगे? हाँ भाई। तो चर्चा किडनी पे क्यों कर रहा? तो लीवर पे करना। क्योंकि जब लीवर बचेगा तभी तो किडनी भी बचेगी। पूरा संपूर्ण। अब मैं तेरा तोड़ दूंगा तब भी तेरी किडनी खराब हो जाएगी। खत्म, बस गलत नहीं। बैरागी जी इनका नाम क्या है? इनका नाम है रगड़ू झामा। आप रगड़ू झामा है भाई साहब? साथ थे। तेरी मैं इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी किल्लतपुर के सेक्टर 4.25 में। 4.25 सूखा नींबू चाट कर की आवाज निकालने वाली। एक बार वापस, 2 रुपए का। किसकी आवाज? की आवाज निकालने वाली शंकरी टिटोलिया कहती है गाइस आर से रॉकिंग। टिटोलिया जी 93.5 एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते सर। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था जीवन में किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई साहब। अच्छा। हर चीज का अपना एक महत्व होता है भाई साहब। आप में सिर्फ फोन कर रहा है? आप 1 मिनट, आप गलत मत बोलिए वैसे। 1 मिनट चाहिए यार। अब मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आप सुनिए, मेरी दीदी की शादी थी घर पे। अच्छा, फिर है ना, और फिर शादी में हलवाई जी ने बड़ा सामान मंगवाया मुझसे। हाँ, और वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम घर में चल रही थी कि पड़ोस के अंकिल की जो एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, वो छत के रास्ते से आती, घर का सामान बिगाड़ के चली जाती। इसका एक अलग झंझट। अब शादी का घर है, कुछ टूट फूट जाए, कुछ फट फूट जाए है। बेटा अब अगर तूने फोन नहीं रखा ना तो कुछ और जरूर फट जाएगा। सुनिए, तो एक तरफ बिल्ली तकलीफ दे रही है, दूसरी तरफ हलवाई जी की डिमांड। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक छोटी सी चीज से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज की वैल्यू होती है, छोटी सी चीज से मैंने दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। और वो छोटी सी चीज है ढाई। भाई ढाई तो अक्षर प्रेम की है, मैं ढाई बोल रहा हूँ। मैं ढ को ढाई से क्या सोल्यूशन निकल एक से मैं बता रहा हूँ ढाई से। देखिए, अब मैं परचून की दुकान पे गया, मैंने ढाई लिया। अब बिल्ली की प्रॉब्लम है, बिल्ली को कंट्रोल में रखने के लिए आपको कम से कम एक चूहे से हाँ, क्योंकि चूहे को देख के बिल्ली एंगेज हो जाएगी। तो पहले मैंने ढाई लिया है। उस ढाई से मैंने बिल्ली का और हलवाई का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैसे बताता हूँ। ढाई का मैंने बना दिया पहाड़, फिर उस पहाड़ को खोद दिया, तो खोदा पहाड़ तो क्या निकला? फिर वही चुहिया मैंने बिल्ली के सामने फेंक दी, बिल्ली चुहिया में अटक गई, घर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब सुनिए हलवाई का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। हलवाई ने मुझसे मंगाया था कि बउआ जीरा पुलाव बनाना है। तो जिस पहाड़ को मैंने खोदा था उसी पहाड़ पे मैं खड़ा था। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, और ऊंट के मुंह में जीरा होता है। तो जैसे ऊंट आया पहाड़ के नीचे, मैंने उसमें से जीरा लिया, फट से हलवाई को दिया, हलवाई का भी हो गया जीरा पुलाव का काम। अबे वो बनाने के लिए अब बच्चे ढाई छोटी सी चीज है भाई साहब। अबे चल 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो। अंकिल नमस्ते बजाते रहो। आवाज ही नहीं आ रही। हेलो जी अंकिल नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? हेलो सॉरी, मैं क्या कह रहा था। हाँ जी, मेरा नाम बउआ है। हेलो, आप 1 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बउआ? जमाना इतना आगे निकल गया है कि लोग कहते हैं आजकल 2 रुपए में मिलता क्या है। आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ ये तो है। अच्छा मैं बताता हूँ, 2 रुपए में मिलता है ना। 1-1 रुपए के 2 सिक्के मिलते हैं 2 रुपए में। क्यों दिमाग खा रहा है मेरा? सूरे 1 सेकंड और मैं बताता हूँ। शगुन का लिफाफा आता है कि नहीं? 2 रुपए में कहा था, 5 रुपए में आता है। सुन तो, उसके ऊपर जो 1 रुपया चिपका होता है वो 2-2 रुपए का 1-1 करा के तो चिपका है। सुबह सुबह मेरा मिला है तुझे। रेलवे स्टेशन गए हो कभी? हाँ।
आवाज से तो लगता है वहीं जाते होगे एयरपोर्ट तो। सुनो फोन काट। एक सेकेंड, रेलवे स्टेशन पे जो वजन निकालने की मशीन होती है उसमें 1-1 रुपए का 2 बार आप वजन निकाल सकते हो, 2 रुपए डाल के। अब बताओ 2 रुपए में मिलता क्या है बड़े? हेलो, नेटवर्क में कुछ दिक्कत है ना भाई साहब, फोन कट गया था। अबे कटा नहीं था, काटा था गधे। आप सही में मानते हैं कि 2 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल? 2 रुपए में क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता भाई साहब। अभी पिक्चर का वो डायलॉग ही नहीं बनता जिसमें हीरो कहता है मैं जब इस शहर में आया था तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए का सिक्का था। ये डायलॉग 2 रुपए में डायलॉग मिलता है। गरीब को दे दोगे तो 2 रुपए में दुआएं मिलेगी, आप अमीर भी बन सकते हो। तो भाई अगर दो गरीब मुझे दुआएं देगा, वो खुद ही अपने आप को ले ले दुआएं, तो वो खुद अमीर नहीं बन जाएगा? लॉजिक तो आपको लगाना ही नहीं है, लॉजिक की एक पोटली बनानी है। वही पोटली तेरे पीछे में दे दूंगा। एक आखिरी सुनो, 2 रुपए से आदमी करोड़पति बन सकता है, पूछो कैसे? वो कैसे बन सकता है? क्रिकेट का मैदान, 2 कप्तान खड़े हैं, सामने मैच रेफरी है। अच्छा। 2 रुपए से टॉस उड़ाया, टॉस में हेड्स या टेल्स में से कुछ आया, क्रिकेट खेले, मैन ऑफ द मैच हुआ, करोड़ों रुपए मिल गए। बताओ 2 रुपए में। दिमाग खराब साल। आप 1 मिनट अपना पता लिखवा सकते हो भाई साहब? क्यों, क्या करेगा? ये 2 रुपए आपको भेजूंगा मैं। रख ले बात कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। ये 2 रुपए गिर गए। हेलो, नमस्ते भैया। अंकिल हेलो, बोलो। हाँ, कौन? हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, बोल। भाई साहब, फरवरी 28 दिन की होती है जब। अच्छा, तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 28 दिन की होती है तो फरवरी 28 दिन की अगर होगी तो इंसान योगा सीखेगा, मन शांत करेगा। स्पेशली आप है, मेरा मन शांत करेगा। 1 सेकंड रुकिए। नहीं, मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। देखो 28 दिन का फरवरी और योगा का कनेक्शन मैं बताता हूँ। बता। सपोज 28 दिन की है, बाकी महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। किसी में फरवरी 27 दिन की भी होती है। कान के नीचे अबे तेरे कान के नीचे ना। नहीं, मैं कह रहा था, सुनिए, कान के नीचे क्या कभी मास्टर साहब ने मारा नहीं? 27 दिन की फरवरी कहाँ अंटार्कटिका में होती है? 4 साल में एक बार ही नहीं होती। अबे 28 और 29 होती है, 27 कहाँ होती है? तू तो 26 कर दे। 28 दिन से फायदा ये है कि अगर तेरे घर में टीवी है तो केबल का बिल कम आएगा। अगर मतलब क्या होता है बे? मतलब टीवी है, आप ये कह रहे हैं? है, मेरे घर में टीवी है तो बिल कम आएगा क्योंकि बाकी दिन 2 दिन 3 दिन का ज्यादा आएगा। अगर तेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी कम आएगा क्योंकि 28 दिन ही है। अगर क्या है? अच्छा, मतलब मोबाइल भी है। मोबाइल भी। आवाज कट रही है। आवाज जो दूसरी चीज है जो कट रही है। हाँ, क्या तू ये बता। हाँ, मैं बताता हूँ। मतलब मोबाइल भी है। तीसरा ये कि अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप 28 दिन है तो आप कम गालियां खाओगे। पूछो कैसे? है? क्योंकि आपका स्वभाव ना एकदम चिड़चिड़ा है। अब गाड़ी में भी जब जाते होगे, ट्रैफिक में फंसते होगे, चिड़चिड़ा जाते होगे, दूसरे को गाली देते होगे, पलट के वो भी देता होगा। तो बाकी दिन 30 और 31 दिन गाली खाते हो, इस दिन सिर्फ 28 दिन गाली खाओगे। और इसी चिड़चिड़े स्वभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको योगा करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 28 दिन है अगर फरवरी, तो थोड़ा स्वभाव शांत करो। आवाज कट रही है, आवाज दूसरी चीज है जो कट रही है। 27 दिन वाले फरवरी, ऐसे आदमी से बात करने में अपनी तौहीन समझता हूँ जिसके लिए फरवरी में 27 दिन होते हैं। कौन से कैलेंडर में? हेलो, उत्तरी गोलार्ध में रहते हो क्या जो 27 दिन है? अच्छा, चल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल नहीं बोल रहा भाई। चलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। और बताओ क्या किस लिए फोन किया है, क्यों फोन किया? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। और बताओ यार। और क्या बताऊँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बिजी हो लग रहा है आवाज से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैं कह रहा था। और बताओ फिर यार वही बात। और बताओ, मतलब कोई बात तो होगी उसके पीछे, और बताऊंगा मैं। हेलो, यार काट ही दिया। हेलो, मतलब शायद नेटवर्क में नहीं हो आप, फोन कट गया था। नहीं, नेटवर्क में नहीं है, तेरी समझ में नहीं आया। मैंने बोला कि फोन रख दे। सॉरी, मैं बात कुछ करनी नहीं है। दुनिया में जितने लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, जितने लोग, प्रति व्यक्ति इंसान
कम से कम नहीं तो दिन में 8.5 बारी बोलता है। और बताओ जी। और तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? कोई 8.5 बार बोले या 850 बार बोले? नहीं तो लेकिन और बताओ करता है, लेकिन आदमी और के बारे में किसी ने नहीं बताया। और ये जो शब्द है ना और, अच्छा ये बहुत अच्छा उस तरह से आ रहा है तू। आज मैं आपको और के बारे में, जैसे और देखिए, और जो शब्द है वो अ से शुरू होता है। हिंदी वर्णमाला का स्वर और व्यंजन जो होते हैं उसमें स्वर में सबसे पहले आता है अ। ये तो डकार के टाइम भी आवाज आती है डकार हमारे मुंह पे करेगा, कब्ज की बदबू आ रही है तेरे। एक सेकेंड। तो और जो है वो अ से शुरू होता है, ठीक है। कुछ लोग और को AUR और लिखते हैं, कुछ लोग OR और लिखते हैं। अच्छा। और में अगर आप त जोड़ दो तो औरत, जो कि अच्छा। जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर बाद में अगर और में से र निकाल दो तो हो जाता है ओ, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ओ सो क्यूट। लोग तेरे ऐसी शास्त्री बना फिर रहा है। और के वजह से आपका पेट फट सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ, देखिए। अच्छा। जैसे आप होटल में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, उसने लाया, आपने खा लिया, उसने बोला कुछ लाना है, आप बोलोगे और, फिर ले आएगा, आप खाओगे, फिर वो पूछेगा आपको कुछ लाना है क्योंकि उसको तो बिल बढ़ाना है, आप बोलोगे और, वो लाता रहेगा, आप खाते रहोगे, आपका पेट फट जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी लोग सीटें खरीदती है 100 करोड़ रुपए में, ऐसे खबर आ रही थी। तो पूछेगा 100 करोड़ ठीक है, बोले नहीं और तो और पैसा। तो देखो, एक तरफ आपने ज्यादा खाना खाया जहाँ पे आपका पेट फट गया, यहाँ पे अगर आप ज्यादा पैसा खाओगे तो यहाँ पर फटेगी तेरी। वैसे मैं चाट रहा थी मार के। आप इतने बेहुदा इंसान लग रहे हैं आवाज से, जो गलत बोल रहे हैं। तू बहुत सही बोल रहा है। और सुन, और जब तू कहेगा ना और, तो फिर और, समझ गया? ये और का दुरुपयोग कर रहे हैं भाई साहब आप। और का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग है। अभी तू भाई साहब और गलत बोल रहा है, और बोल के फोन कर दिया। 93.5 FM बहुआ बोलने को बजाते रहो। और हेलो हेलो, यस अंकिल जी नमस्ते। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, मैं कौन कह बोल रहा रहा, है? बाड़ी बरसी खटन गयासी खटके ले अंदर तिल। हेलो, मैं फोन से बहुआ बोल रहा हूँ, आपने नहीं भरा है अपना बिल। हाँ बोलो। आप की बात कर रहे हैं ना? हाँ बोल रहा हूँ। तो आपका लास्ट 3 डिजिट 763 है ना? हाँ है। तो बाड़ी बरसी खटन गयासी खटके ले अंदर लहंगे 10 दिन से आपको चेस कर रहे हैं, आप बिल कब तक भर देंगे? अरे भर दूंगा, लेकिन आप क्या हो गया आपको? क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, क्या ना, बिल को कॉल करने, क्या जनरली लोग नॉर्मली बोल देते हैं हेलो बिल भरिए ये वो, हम थोड़ा अलग हम थोड़ा अलग। कोई नई स्कीम लगाई है क्या? नई स्कीम नहीं है भाई साहब, बस यही है। तो ऐसे में सोचा शायद अलग से बोलेंगे तो आप भर देंगे। आप अपने बंदे को भेज दो, मैं चेक दे दूंगा। भाई साहब, हाँ, बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट के ले अंदर छाता 250 रुपए लेने के लिए एग्जीक्यूटिव नहीं आता। एक तो तू ढंग से बात कर, ये क्या बारी बरसी बार बार लगा, ढंग से बात नहीं कर सकता? बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट के ले अंदर छोले हैं भाई साहब, प्लीज मेंटेन रखिए, इतना गंदा मत बोले। अरे तू रख दे, वरना मैं तेरे को बारी बरसी अपना सुना दूंगा। आज तो सुन, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा घोड़ा। बस एक सेकेंड, बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट के ले आंदा घोड़ा, अपना बिल टाइम पे भर दो, शर्म कर लो थोड़ा भाई साहब। चल गलत काम कर बस। बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट को थोड़ा कम। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो 93.5 FM। अंकिल नमस्ते। हेलो भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ आप, मैं कह रहा था इंसान को ना, हाँ, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया? तू गलत बोल रहे, चीची बोल रहे। कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। बात तो 10 गाड़ियां हैं, तेरे थप्पड़ मारूंगा ऐसे। सॉरी, सुन तो लीजिए, किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी की बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहे, आवाज से तो लग नहीं रहा। गाड़ी और गर्लफ्रेंड क्यों तेरी हो सकती है? एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है,
और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे, डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ। हैं? अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो, बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दे तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं, ये इन बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड, नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस। बॉस पीता है। बॉस, उसका स्पीकर होता है पगले। सॉरी, आवाज से तो औकात नहीं उतना, स्पीकर का क्या। हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं। बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ। तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं फैलाऊंगा। एक सेकेंड, सुन तो ले। क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छर को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते, और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है, लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर बिना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई, करूंगा भाई। बिकॉज लो, अब ज्ञान की बात सुन। यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। हाँ, वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें तू मेरे को बोल रहा है अच्छा से बेवकूफ। तू बता, तेरे को इंग्लिश आई? न कार्ड है न गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल करेगा नहीं करेगा? हाँ करूंगा। दूसरों से भी करवाइयो, ठीक है? हाँ करवाऊंगा। ये था हैशटैग सोशल संदेश 93.5 रेड एफएम बहुआ के साथ। बजाते रहो अंकिल। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता, आप कौन? अरे कौन करता भाई, ये बता कौन? भाई साहब मैं बहुआ बोले, आपसे 1 मिनट चाहिए। बॉस से हर इंसान परेशान होता है। आप नौकरी करते हो नहीं करते हो? रुक तो सही। आपसे भाई मैं 1 मिनट बोलूँ, आप नौकरी करते हो? हाँ जी। करियर बनाना चाहते हो? बिल्कुल। अच्छी सैलरी पाना चाहते हो? हाँ भाई। इन सब को कौन अटकाता है? कौन इनके बीच आता है, या कौन सपोर्ट करता है, या कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? आपका बॉस। हाँ जी। सोच, उसको याद ही नहीं करना चाह रहे हो अब। हाँ जी बोल रहे। मेरा एक दोस्त जिसकी शादी होगी, उसने बोला बॉस बीवी के साथ 5-6 दिन छुट्टी पे जाना है। बॉस ने बोला नहीं दूंगा छुट्टी। फिर उसने बॉस को थैंक यू बोल दिया। पता है क्यों? उसने बोला सर मुसीबत में आप ही मेरा साथ दो। अरे तू क्यों ये बता किस काम से फोन किया? वही बता रहा हूँ। फोन रख रहा हूँ नहीं तुम्हें। आपने कभी फटी जीन्स पहनी है? हाँ पहनी है। घर पे लोग बोलते हैं ये क्या फटी जीन्स है। उल्टा फटी जीन्स ज्यादा महंगी आती है। पता है क्यों? क्योंकि देखो, आपकी कंपनी में जो लोग जूनियर लेवल पे होते हैं वो नॉर्मल काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा। ए प्रिंट आउट ले आ, ए ये कंप्यूटर पे टाइप कर दे, ए मेल भेज दे, ए मीटिंग कर ले। लेकिन इन सब से ज्यादा काम, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बॉस की होती है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? बॉस की। और सबसे ज्यादा फटी पड़ी होती है किसकी? मेरी। साढ़े नहीं बॉस, मैं तेरी नहीं सुनिए, जब बॉस की सबसे ज्यादा फटी भी होती है क्योंकि उसको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसी की सबसे ज्यादा सैलरी भी होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा महंगी जीन्स फटी भी होती है, और फटी होती है तो महंगी भी होती है। सर अब मैं तेरी ऐसा क्या भाई? चलो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो, बे कौन है? हेलो चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, कौन है? हेलो पागल का बच्चा, पता नहीं चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो एक सेकेंड, ये जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को।
आवाज कट गई। हेलो। हेलो, हाँ आवाज कट गई भाई साहब। नमस्ते, नमस्ते। बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए था। अभी नहीं। आवाज कट रही है भैया, 1 सेकंड, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक जरूरी बात थी, कई लोगों को लगा रहा था, फोन नहीं लग पा रहा था, आपका लग गया, उठ गया है। भाई साहब जल्दी बात फिनिश हो जाएगी। हाँ बोलो। हैं? बोलो बोलो भैया बोलो। मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर भगवान के सामने कैसे झूठ बोलेगा भैया? मतलब? उसको तो सब पता भगवान को। हाँ बात तो सही है। तो मतलब आप कह रहे हैं मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है? अरे भगवान के आगे मेहमान कहाँ से आ गया? मतलब मेहमान भी तो भगवान होते ना भाई साहब, उस कनेक्शन से बोल रहा हूँ। क्या सुबह सुबह सॉरी, कभी मेहमान कभी भगवान। नहीं मतलब आप मैं कह रहा हूँ तो मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं, आप कह रहे हो। नहीं क्या फायदा है? मतलब मैं बताता हूँ, बीच में आ गया भगवान के मैं आगे? बताता हूँ मेहमान के सामने झूठ बोलने का फायदा है। कैसे? कैसे फायदा? हमारे घर में एक बार मेहमान आए और फिर जैसे मेहमान आए, बहुत दूर के एक चाचा भी आ गए। अच्छा। मम्मी पापा बैठे और मेहमान लोग की आदत होती है, अरे बउआ बेटा बड़े होके क्या बनोगे? और एक सवाल जो बहुत कॉमनली वो लोग पूछते हैं, बउआ बताओ तुम्हें मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा? हाँ। तो मैंने बोल दिया चाचा। अच्छा। दूर के चाचा खुश हो। मतलब तूने झूठ बोल दिया अब? नहीं सुनिए तो, हाँ। इंटरप्ट मत करो ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने दो। बोल। हिंदी में कहते हैं थोड़ा चुप रहिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? शट बोलो, झापड़ मारूंगा फोन के अंदर। सॉरी, सुनिए, मैंने कहा कि चाचा पसंद है, इस बात से मम्मी पापा गुस्सा हो गए, दोनों ने बात करनी बंद कर दी। अच्छा। चाचा तो चले गए। अरे फायदा क्या मेहमान से झूठ बोलने का? वही बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अरे क्या पॉइंट? जल्दी आ पॉइंट पे। मम्मी पापा ने बात करना बंद कर दिया कि तेरे को तो चाचा पसंद है। फिर मैं एक दिन मम्मी को अकेला पाकर मैं बोला, मम्मी एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात पापा ने सुन ली। फिर पापा ने बात करनी बंद कर दी। फिर मैंने एक दिन पापा को अकेला पाया, मैंने बोला पापा एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात मम्मी ने सुन ली, मम्मी ने बात करनी बंद करी। फिर एक दिन मैंने दोनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप दोनों पसंद हो। फिर क्या हुआ पता है? तू ही बता दे अब। ये बात तू ही सुना रहा, तू ही ये बात वो चाचा जी ने सुन ली, वो गुस्सा हो गए। अब चाचा कहाँ से आ गया? चाचा तो दूर का था। नो, फिर मैंने मम्मी पापा चाचा तीनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप तीनों पसंद है। और आपको पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ये बात तो मेहमान ने सुन ली। मेहमान की मेहमान को सुनो, फिर मेहमान ने बोला कि उस दिन तो तूने बोला था तुझे चाचा पसंद है, आज बोल रहे तीनों पसंद है। वो मेहमान गुस्सा हो गया और सामने जो नमकीन और बिस्किट की प्लेट रखी थी उसे छोड़ के उठ के चला गया। और उसकी वजह से उसकी वो मैंने खा लिया। फायदा नहीं हुआ भाई साहब। तो वो प्लेट की नमकीन मैंने खा ली भाई साहब, फायदा नहीं हुआ। वो ना जो बची हुई थी ना वही दे दूंगा तेरे नमकीन और बिस्कुट। गलत आदमी है आप। भगवान का नाम ले अब एक सेकंड सुनिए, आप गलत नहीं सुनिए। हिंदी में बोलते हैं चुप रहो, इंग्लिश में शट अप बोल रहा हूँ। कान के नीचे इतनी जोर से धरूंगा, याद रखेगा। फोन के अंदर घुस के फोन कट कर। मेहमान जाते ही दौड़ पड़ते तो बिस्कुट प्लेट पे, बिस्कुट के प्लेट बिस्कुट भी दे दूंगा। कट कर। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक बड़े ही आला और माहिर शख्सियत, नाम बैरागी जी लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना नुक्ता मेरे मुंह पर आया एकदम। गुफ्तगू होती है हफ्ते दर हफ्ते जनाब हजरत। जी जी जनाब। जहाँ पर हम कुछ इन जैसे एक आला हजरत से बातचीत करते हैं। आप जैसे लोगों को अमूमन मुसलसल खौफजदा बाकायदा बेपनाह अक्सर जालिम करते हैं। बहुत बढ़िया बातचीत होती है आप लोगों से भी। जनाब मसला क्या है आपका, आप बताइएगा। मसला ये है जनाब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच मुकर्रर किया गया है 4 तारीख को, आप इतवार के दिन। आपको तो पता ही है। वो जो के लिए तो हम हमेशा बात करने के लिए तैयार है ना बात। हिंदुस्तान से तो खास तौर पर खास। बहुत बढ़िया। लीजिए पानी पीजिए। हेलो जी हाँ, तो आपने वो एडवर्टीजमेंट जरूर देखा होगा। हजरत आवाज आ रही है आपको? ये ऐड देखकर खून भी जरूर खौला होगा। बहुत ज्यादा खोलता है। अब आप क्या करें, आपके मुल्क के एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो बना देती है। तो अब हमारी बात सुनिए, नहीं बात उसकी नहीं बात है। इसमें दिखाया गया है कि आप लोगों के पास पटाखे हैं जो आप
नहीं जला पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह, वो पटाखे जरूर छोड़ेंगे ना। जब तक आप पटाखे नहीं छोड़ रहे हैं तब तक आप क्या करें, यही बैरागी जी आपको बताने हैं। बैरागी जी, एक खूबसूरत मोहतरमा से प्रपोजल तो रख सकते हैं उनके सामने। रख सकते हैं भाई साहब। देखिए जनाब, मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ बैरागी जी। मैं कहना चाहता हूँ कि उस लड़की का आप अगर प्रपोजल रखें और वो मान जाए तो आप उसे छोड़ दें। मतलब देखिए जैसी वो मान जाएगी तो आपको ये होगा कि पटाखे छोड़ दिया, पटाखे छोड़ दो, छोड़ दिया। इजी वे। बेहूदी बातें कर रहे हैं नहीं आप। तो इससे पटाखों का क्या लेना देना। देखिए आप पटाखे नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन आप उस लड़की को पटाखे छोड़ दीजिए, वो अपना अलबस्सुम। यहाँ पर बात क्रिकेट मैच की चल रही है। दारुल हुकूमत हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं। जनाबे मालूमात करने के लिए गुफ्तगू मुंह पे ऐसा फेंकेंगे कि राब्ता कायम होते होते मुकर्रर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। सलीके की बातें करिए ना। सलीका 36 नंबर मजमुआ नंबर जो इत्र है उसको आप लगाइए दाहिनी कोहनी से लेकर गर्दन तक। इनका नाम क्या बैरागी? इनका नाम है, एक से अल्लाह हाफिज से पहले इनका नाम तो सुनिए। चाबुक गलीलियो हमारे साथ जुड़े हुए। आपका नाम चाबुक गलीलियो है? 2 चाबुक जब आप पड़ेंगी तब नहीं बहुत शुक्रिया। आप फोन जनाबे हजरत। इस बार का पैगाम कहाँ से है बैरागी जी? इस बार काफी अंदरूने मुल्क उल्फत नगर के गफलतपुर में दांत से कड़छी पकड़कर कुकर में पड़ी कड़ी हिलाने वाली करतबी फीजी कहती है वाइज एफ से रॉकिंग होता। करतबी फीजी मोहतरमा को कहना चाहूंगा कि एफ से रॉकिंग नहीं होता। राब्ता तबस्सुम मजमुए में खुशबुओं का आलम मुसलसल अमूमन बाकायदा 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एहतियातन दारुल हुकूमत बजाते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? आप जाने आप कौन? मुझसे पूछ रहे मैं कौन? अबे तू सर जी देखिए, मैं तू में ना गाड़ी निकल जाती है। कल वाला मैच इंग्लैंड और ये न्यूजीलैंड का टाई हो गया भाई साहब। हाँ देखा मैंने। हालांकि विनर तो डिक्लेयर हो गया पर टाई हो गया। पर मैं ये सोच रहा था कि मैच टाई ही क्यों होता है? ये टाई क्यों होता है? हाँ मतलब टाई की जगह मैच कोट हो सकता था, मैच पैंट हो सकता था, मैच जूता हो सकता था। वही जूता ना तेरे मुंह पे भी पड़ सकता था। मैं बताता हूँ, देखो आपको अगर जानना है टाई क्यों हो गया तो पता है क्या है? क्या बता। टाई कहाँ गले में बनती है। अच्छा। गला बैठ जाता है। हाँ। बैठता तब है जब थक जाता है। हाँ। थकता इंसान तब है जब मेहनत करता है। अच्छा। और मेहनत कहाँ होती है? काम में होती है, खेलकूद में होती है। मेहनत कहीं और भी होती है। जो मैंने अपनी मेहनत तेरे सही जगह लगा दी ना साले तेरे। रुकिए, मेहनत खेलकूद में भी होती है। खेल हिंदुस्तान में सबसे पॉपुलर क्या है? क्रिकेट है। अच्छा, तो उससे क्या लेना देना है? सुनिए, क्रिकेट की एक सबसे बड़ी संस्था है आईसीसी। अच्छा। जिसके ऑफिस में आप जाएं। अच्छा। और उनसे वही रूल बनाते हैं भाई सब, सारे नियम। अच्छा। तो उनके ऑफिस में जाके आप ये पूछें कि टाई क्यों होता है, पूछिए, वो बताएंगे। तू ही पूछ लेना उससे, मेरा क्यों टाइम खराब कर रहा है? तो आप भी तो जानना चाह रहे थे टाई क्यों होता है मैच, उससे पूछ लेना। डंडा है ना पीछे से तेरे। अरे कुछ नहीं कर पाएगा तू, फोन पे खाली पकड़ बड़ी कर ले तू। वहीं आके ऐसा मारूंगा तेरे। कौन हूँ मैं? अबे दिल्ली से हूँ, बेन स्टोक्स। तू? मैं भी दिल्ली से ही हूँ। कौन सी जगह? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? एक बार वापस हेलो बोलिए। हेलो ना। हेलो कौन? ना। अरे क्या नाना, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ शायद मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए। हैं? मुझे आपसे शायद बात करनी नहीं चाहिए। अरे तो बात नहीं करनी चाहिए तो फोन क्यों मिलाया भाई? भाई मेरी मर्जी है, मेरा फोन है, मेरा आउटगोइंग है, मेरा बैलेंस है, मेरा नेटवर्क। अजीब गधा आदमी है तेरी। गलत मत बोलिए मुझे कोई। एक सेकंड रुकिए, आपका फोन नेटवर्क में है, आपका इनकमिंग चल रहा है, आपकी बेल रिंग हुई, आपने उठा लिया। हाँ तो क्या हिमालय पे चला जाऊं जहाँ पे नेटवर्क ना आए? आपको हिमालय जाना है? नहीं मेरे को नहीं जाना हिमालय। अभी आपने बोला मैं हिमालय चला जाऊं। अरे तो नेटवर्क में या तो तू फोन मिलाता रहेगा क्या? गोवा चले जाओ। अरे तू रख फोन। एक मिनट, आपको करनी है मेरे से बात? नहीं मेरे को तेरे से बिल्कुल बात नहीं करनी। हाँ तो फिर आपकी मर्जी भाई साहब, आपकी मर्जी। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं फोन काट रहा हूँ। वहाँ पे आपकी मर्जी, यहाँ पे मेरी मर्जी। कपड़ा फटे सिएगा दर्जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप हिमालय, गोवा, अंदर नेटवर्क। एक नंबर के सुबह वेस्ट करने के लिए। सुनिए बोल।
क्यों बोलूं, मेरी मर्जी, मुझे बात ही नहीं करनी, बोल रहा है। पहले बोल रहा है खुद भी बात नहीं करनी है, फिर बोलता है बोल। मैं नहीं रखूंगा, मेरी मर्जी। अरे तो मैं रख रहा हूँ, वो तो मैंने रख दे, मैं एक बार निकालता हूँ हेलमेट से मेरा मोबाइल। रख दे, तेरी मर्जी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोले हेलो। वो तो आपको पता होगा आप कौन। अरे तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हेलो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसा है, मार्केट में ब्लू व्हेल गेम बड़ा खतरनाक हुआ है। अच्छा घंटा अच्छा है, अच्छा होता तो बैन नहीं। आवाज से लग नहीं रहा कि मेरी गेम के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, ब्लू व्हेल जानलेवा गेम है, बच्चों को अंदर क्यों इतनी आग लग रही है? मेरे आग नहीं लग रही है, मैं चाह रहा था इस गेम को हम लोग हमेशा हमेशा के लिए नेस्ते ताबूत कर दें। अरे नेस्तनाबूत हाँ तो वही है, वही करेंगे जो तू बोल रहा है, लेकिन उसके लिए बात ये भी है ना प्रॉब्लम कि मोबाइल में सबके गेम है, बच्चे को पकड़ा देते हैं, बच्चा उसमें गेम डाउनलोड करता है, बाद में जान के लिए हानिकारक हो जाता है वो। अब लोगों से अगर बोलो कि आप डिलीट करो तो करते नहीं हैं, और लोगों से कहो अपना मोबाइल दे दो मैं डिलीट करूं तो कहते हैं राइट टू प्राइवेसी आ गया है। दे आर टॉकिंग अबाउट द फुल फ्लेजेड टर्म्स ऑफ राइट टू प्राइवेसी व्हिच डू नॉट अंडरस्टैंड वेदर यू और मी। अब बस मुझे इतना बता, मुझे क्या करना है? मैं ये कह रहा हूँ, आप सपोज अगर आपको किसी का मोबाइल चाहिए तो वो तो देगा नहीं आपको डिलीट करने के लिए ब्लू व्हेल गेम, राइट? तो आपको उसका मोबाइल चुराना पड़ेगा, और चुरा के उसको कल के मैं मोबाइल चुराऊं? नहीं मेरे मैं बात सुनो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप तो चुराओगे नहीं और न मैं चुराऊंगा, आवाज से दोनों तो लगती नहीं चोर। इसलिए मैं आपसे कह रहा था अगर आप पालिका बाजार जा सकें तो ब्लू व्हेल, सुनो मेरी बात सुनो, अगर पालिका बाजार जा सकें तो हम लोग इस ब्लू व्हेल गेम को खत्म कर सकते हैं। पूछो कैसे? आप और मैं तो चोरी करेंगे नहीं, पालिका बाजार जाइए, वहां से अली बाबा 40 चोर का सीडी लीजिए, उनमें से हम चोरों को बुलाएंगे, हायर करेंगे, उनसे बोलेंगे लोगों का मोबाइल चुराए, उसमें से ब्लू व्हेल गेम डिलीट कराए, लोगों की जान बचाए। बताओ कैसी रही? बच्चे का गंदा डायपर होता है ना, उसका गला घोटूंगा तेरा। गलत बोल रहे हैं आप। हमें इस गेम को नेस्ते ताबूत करना है। नेस्ते ताबूत नहीं, नेस्ते नाबूत वही करेंगे जो तू कह रहा है, पर गलत आदमी, गलत आदमी, गंदा बोल के फोन कट गया। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने में बजाते रहो, ब्लू व्हेल गेम को नेस्ते ताबूत करना है। ओके बाय। Oh, come on. Are you people out there? English, eh? Oh. Hello. Oh, English song. Why not? कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, अंग्रेजी है, नॉट बैड। क्या अंग्रेजी? सॉन्ग कॉलर ट्यून। अरे अंग्रेज चले गए, कुछ तो अपनी निशानी छोड़ेंगे ही। तेरे गलती से स्टार्ट दबा होगा, तेरी लैंग्वेज सुन के, तेरे लिंगो सुन के लग तो नहीं रहा कि तूने जानबूझ के लगाया। कौन बोल रहे हो? बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए था। क्यों? बस मैं बता दूंगा क्यों चाहिए था, बस 2 ही मिनट में। क्यों दूं? मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। बात जानते मैं 2 मिनट दे दो ना भाई। यार भाई मैं नहीं जानता तो। भाई साहब सर 2 मिनट दे दो ना, प्लीज दे दो। नहीं जानता नहीं। भाई साहब भाई 2 मिनट दे दो। हाँ ले ले, कहाँ लेगा? 2 मिनट बता। गलत बता रहा, सुनिए, एक मैंने सुना मर जावा गुड़ खा के, मैं कई लोगों से फोन करके पूछ रहा हूँ, आप ही कलविंस हुए हो मेरे से 2 मिनट बात करने के लिए। कलविंस है ना भाई साहब, मर जावा गुड़ खा के, ऐसा कहते नहीं कहते? पर ऐसे थोड़ी है, तो डायलॉग है, कोई गुड़ खा के थोड़ी मरता है। नहीं मर सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ, प्रूफ कर, इसीलिए तो मैं लगा। सुनिए मेरे, देख मैं बताता हूँ कैसे मर सकते। देखो, गुड़ खाने से शुगर हो सकता है, ज्यादा गुड़ खाओगे तो शुगर, मतलब शुगर होगा तो आप अस्पताल जाओगे इलाज कराने। हो सकता है इलाज अच्छे से हो या हो सकता है ना हो। अच्छे से हुआ तो ठीक है, अगर अच्छे से नहीं हुआ तो फिर आप उस अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाओगे। हो सकता है वहाँ घंटा अच्छा, हो सकता है वहाँ भी अच्छे से ना हो, फिर तीसरे अस्पताल में जाओगे, फिर चौथे अस्पताल में, फिर 5वें अस्पताल में, हो सकता है कहीं अच्छा ना हो, 6ठे अस्पताल, 7वें अस्पताल, 8वें अस्पताल। ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना, तुझे ही अस्पताल में भर्ती करवा दूंगा। और 1 सेकेंड, अस्पताल के चक्कर लगाते 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 आपके जूते घिस जाएंगे, और कभी जूते घिस गए तो घिसे हुए जूते के अंदर कोई कील घुस गई, आपके कील से चोट लग गई, खून बहने लगा, जिससे आपको हो गया टिटनेस। मेरी बात सुन, लेकिन आप शुगर का इलाज कराने में इतने बिजी हो कि आपने टिटनेस को इग्नोर कर दिया, और उसी टिटनेस की वजह से आपकी जान चली गई, तो फिर क्या, कौन जिम्मेदारी लेगा भाई? मैं तेरी
फोन रख दे वरना मैं वहीं आके ना तेरा थोबड़ा तोड़ मैं गलत बोल फोन रख दे साला। जा तू रख दे ना, तेरे में कट नहीं रहेगा फोन, मेरे को बोले रख दे। चल मैं बात कर रहा 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, जूते मत घिसना वरना कील चुभ जाएगी तो मर जाएंगे गुड़ खा के। सॉरी जस्ट डायलॉग बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। अंकल नमस्ते। हेलो तो आप बात कर रहे हैं? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? से बोल रही थी, मेरा नाम सुरभि है, आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ, किस लिए? नहीं आप जहाँ रहते हैं हाँ जी, हाँ जी, उसके अगल बगल कोई शमशान घाट वगैरह है? हाँ, किस लिए, क्यों? नहीं, क्या है ना कि इंसानियत मर चुकी है ना, तो आप जरा वहाँ जाके ना उसको दफना दें, जला दें, चाहे जो भी हो। क्यों, क्या हुआ? मैं 5 मिनट के लिए किचन में क्या गई। हाँ, आपने तो इंसानियत की मौत कर दी भाई साहब। कैसे कर दी बताओ? मेरा छोटा भाई, हाँ, जिसको एक तकलीफ हुई थी, किसी ने आपका नंबर दिया था कि आपसे बात करके करवा लेंगे, इलाज निकल जाएगा। हाँ, फिर वो आपको बता नहीं पाया अपनी प्रॉब्लम। साफ बोलो, समझ नहीं पा रहा मैं। मेरे भाई ने आपको फोन किया था और आप बेहुदा बात करके फोन रख रहे हैं। अरे जब मेरे पास कोई कॉल ही नहीं आया तो मैं नहीं, उसको जो तकलीफ थी वो बता नहीं पाया ना आपको। अरे क्या तकलीफ थी बताओ, तभी तकलीफ बताएगा तभी तो पता है इसका इलाज होगा। उसके गले में वो गुब्बारे वाली सीटी अटक गई थी। गुब्बारे वाली सीटी अटक गई? और फिर वो ऐसे बोल रहा था, आपको फोन लगाया तो उसने बात करो। अरे हेलो, अरे साले तेरे सीटी पे दूंगा, समझ रहा? आगे तो बार सीटी परेशान कर रखा है? फिर गलत बोल रहे हैं आप। अंकल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बाबू बोलो नमस्ते। हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी। लोगों को जागरूक करने की एक से हम बात कर रहे हैं, नाम बउआ लिखते हैं हम। अच्छा, मंदिर में क्या होता है भाई साहब? घंटा होता है। घंटा अच्छा चल रहा है कुछ? हेलो, इतनी बीमारियां फैल रही हैं लोगों को, क्या अच्छा चल रहा है? पहचाना नहीं, कौन बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। लोगों से बात कर रहा था मैं, आपका भी एक फोन लगा। बीमारियां इतनी फैल रही हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही है बीमारी कहाँ से आ रही है। चिकनगुनिया, डेंगू का ले, डेंगू कैसे फैलता है बताइए आप? डेंगू मच्छर काटने से फैलता है। मंदिर में क्या होता है? मंदिर में घंटा होता है। घंटा डेंगू मच्छर से फैलता है। हेलो, अरे मच्छर इंटरनेट से फैलता है, पता नहीं इतना? इंटरनेट से कैसे फैलता है भाई? एक मिनट, आदमी आजकल सबसे ज्यादा अपने मोबाइल में बिजी रहता है, हाँ कि ना? हाँ। मोबाइल में सबसे ज्यादा इंटरनेट पे कुछ ना कुछ देखता रहता है, शेयर करता है, लाइक करता है कि नहीं? हाँ, करता है। आजकल गर्मी चल रही है, लोग कूलर चलाते हैं कि नहीं? चलाते हैं। कूलर में पानी भरते हैं कि नहीं? भरते हैं। अब पानी भरते हैं, लेकिन जब आखिरी बार गर्मी का सीजन में आखिरी में कूलर से पानी निकालना भूल जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, ऐसा है। क्यों निकालना भूल जाते हैं? क्योंकि इंटरनेट पे बिजी है और पानी निकालना भूल जाते हैं। इसकी वजह से उसी पानी में जमा होके मच्छर बनता है, वही मच्छर डेंगू का मच्छर बनता है। अब बताओ, मच्छर की वजह से हुआ है या इंटरनेट की वजह से डेंगू? क्या बकवास कर रहा है तू? बताइए। नहीं, क्या कुछ भी अपनी तरफ से बना आप गलत नहीं बोल सकते। इंटरनेट के अलावा इंजीनियर लोगों की वजह से भी होता है, बताओ कैसे? कैसे? अगर वो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करता तो उसके पास खाली दिमाग नहीं होता, वो बिजी रहता। और खाली दिमाग था, इस वजह से उसने आविष्कार किया कूलर और मोटर का। इसी में पानी भरता है और इसी से मच्छर बनता है और इसी से गलत मतलब। हेलो जी। हाँ जी, अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं अंकल दिख रहा हूँ। अंकल दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो। सर मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था। कई सज्जन होते हैं जो 1-1 सेकंड में फोन काटते, पर आप जैसे हैं 20 सेकंड हो गया अभी भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है से आप हमसे थोड़ा लंबा बात कर सकते। मेरा नाम बउआ है, मैं आपसे 2 मिनट चाह रहा था। एक गुत्थी थी जो सुलझ चुकी है, एक पेपर पे मैंने सब कुछ लिख लिया है, बस मैं आपको फटाफट बता देना चाह रहा हूँ। जल्दी बोल। हाँ बोल जल्दी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था। उससे ठीक 2 साल बाद सन 1945 में रविंदर सिंह और सरला सिंह की शादी हो गई। अच्छा, इनका भारत छोड़ो आंदोलन से क्या कनेक्शन? बस रेफरेंस के लिए है, कनेक्शन कुछ नहीं है। अरे ऐसे कोई भी रेफरेंस चल देगा तू? नहीं सुनिए ना, तो जब हुआ तो उनकी चौथी संतान 1964 में मंजुलिका हुई। ये भी मंजुलिका कौन है? उनकी चौथी संतान, बिटिया। अच्छा। उसकी शादी
1980 में अनुराग सिंह के साथ हो गई। अरे ठीक है, ये बता इससे मेरा क्या लेना देना? मंजुलिका, अनुराग अनुराग सरला फल्ला कौन है? और रविंदर जी को तो मत भूलिए, वही मेन है। हाँ वो रविंदर भी। गलत नहीं। तो मेरे को क्या लेना आगे? वही बता रहा हूँ। तो 1945 में रविंदर जी सड़ीला जी शादी किए, 1964 में मंजुलिका हुई जिनका अनुराग से 1980 में शादी हुआ, 1982 में नैना, इनकी बिटिया। किसकी बिटिया? रविंदर की। अरे नहीं, वो तो मंजुलिका थी, मंजुलिका की बिटिया नैना। अरे हाँ यार, किसी की भी। सॉरी। तो नैना 1982 में हुई, कॉलेज जाने लगी, 1998 में उसका एक बॉयफ्रेंड बना। अच्छा। उस बॉयफ्रेंड को वो नाना बोलती थी। क्या है ये, मतलब कुछ समझा नहीं मैं। अब बताओ, नैना सिंह किसकी बेटी है? मंजुलिका की। वाह। और मंजुलिका जी सड़ीला जी की बेटी हैं। सड़ीला जी की शादी किससे हुई थी? रविंदर। हाँ, रविंदर से। तो ओरिजिनली रविंदर जो हुए वो मंजुलिका के पापा हुए और नैना के नाना हुए। और जो नैना का जो बॉयफ्रेंड था, जिसको वो नाना बोलती थी, नाना इसलिए बोलती थी कि कोइंसिडेंटली नैना के बॉयफ्रेंड का नाम भी क्या निकला? रविंदर। तो गुत्थी सुलझ गई। वो उसको कहती, अरे रविंदर नाम था उसका भी, सड़ीला जी के साथ शादी हुई थी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्लो बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो, भाई कौन है? हेलो चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, कौन है? हेलो, पागल का बच्चा, पता नहीं। चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो एक सेकेंड, ये हाँ, जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तो खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, हाँ, तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड नहीं बता, मैं बता रहा हूँ। और फिर आप अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे। अच्छा। फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है। और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ, इनको नहीं हुआ। फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं? साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं पागल नहीं। साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बहुआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बहुआ कौन? हेलो। फोन क्यों किया है? फोन इसलिए किया है, 2 मिनट चाहिए मेरे को। समाज में जब कोई गलत चीज देखता हूँ ना मैं, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, लोग क्या देख लिया? गलत आदमी को अगर आप गलत बोलो तो चलेगा, लेकिन सही को भी अगर आप गलत में नुक्ता लगेगा वैसे। हाँ, बोल सुन रहा हूँ। बोलो, आप एक बार बोलो। गलत। एक बार वापस कोशिश अच्छी थी, कोशिश नहीं, गलत। मजे ले रहा है। मैं कह रहा था लोग सही को भी गलत बोलते हैं, जैसे मच्छर। हाँ, मच्छर को लोगों ने इतना गलत बनाया है, मच्छर उतना गलत है नहीं। गलत तो गलत ही है मच्छर। मच्छर क्या गलत है बताओ? लोगों को लगता है अरे काट लेता है, डेंगू हो जाता है, आईसीयू में पहुंच जाते हैं। नहीं, कुछ चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है ना भाई साहब। नुकसान उल्टे मत कर दियो। नहीं, तो मच्छर का फायदा बता रहा हूँ मैं। मच्छर एक्चुअली आपको फिट रखता है। कैसे पूछो?
कैसे? रात को आप खाने के बाद सोने से पहले सेटिंग में लग खाने जाते के हो। काय की सेटिंग? सेटिंग में लग जाते हो आपकी मच्छर मारने वाला एक कोई प्लग लगा दिया। अच्छा हाँ फिर हाँ हाँ। मच्छरदानी, अगर अब तो नहीं होती मच्छरदानी, खैर अब तो मच्छरदानी नहीं है, लेकिन पहले मच्छरदानी, या फिर अब रैकेट आ गया, वो रैकेट से आप मच्छर ढूंढ के, तो मच्छर आपको दौड़ाता है, एक्शन में रखता है। खाने के बाद आप तुरंत सो नहीं जाते, फिर बाद में, इसलिए मच्छर आपको फिट रखता है, आप दौड़ते रहते हैं रात को। इसके अलावा, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं तेरी बात। आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बाय वन गेट वन दिलवा सकता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने सूप ऑर्डर किया, हाँ, मतलब आधा पी लिया है आपने, फिर मच्छर गिर जाए, अच्छा फिर वो हम उसको वापस बोल देंगे इसमें मच्छर गिर गया, फिर वो दूसरा में फ्री में दे देगा। क्या बात है। हमें सिखा रहा है। बाय वन गेट वन है ना। बाय वन गेट वन। आपको ऑफिस में प्रमोशन दिलवाता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? आप खड़े हो, सामने से आपको बॉस आ रहा है, अच्छा, और बीच में से एक मच्छर भी निकला, अच्छा, आप तुरंत मच्छर को मारने के लिए ताली बजाते हो। बॉस को लगता है, आप बॉस को देख के आदमी। मैं बता रहा हूँ, आपने कहा था कि मच्छर काटने से बीमारी होती है। हाँ बीमारी तो होती है। अगर मच्छर काटता है तभी आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, ऐसे ही कभी उठ के जाते हो ब्लड टेस्ट कराने? नहीं ना। नहीं। इस वजह से ब्लड टेस्ट करने वालों की दुकान चल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। किसका? अरे यार कम से कम एक भाई तो किसी आप गलत सही कौन है? गलत हमें तो सही गलत क्या बोल रहे हैं आप? गलत तेरी लोग के पट्टे। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल कौन? आप ही को बोल रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ। है कौन तू? मेरे ना को एक चीज एहसास हुआ है। क्या? कि आदमी बोलते ना ये मेरे लिए लक्की है, ये मेरे लिए लक्की नहीं है। उस चक्कर में ना पैसे फंस जाते हैं। कहाँ पैसे फंस गए? देखो क्या हुआ ना कि मैं पहले बहुत गरीब था। अच्छा। घंटा अच्छा, गरीब होता अच्छा होता है। अच्छा सॉरी। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, फिर मैंने एक पतलून सिलवाई टेलर से, फिर वो पतलून पे आप हो कि चल बसे? हेलो मतलब मैं यही हूँ, मैं तेरी सुन रहा हूँ। सॉरी। तो फिर बाद में मैंने एक टेलर से सिलवाया पतलून, उसने सिल दिया, क्योंकि कपड़ा कम था तो मैंने बोला छोटा सिलियो। जैसे तैसे उसमें अड़ के मैं फिट हो गया। फिर वही पहन के मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया वैसे। फिर मुझे लगा ये पैंट मेरे लिए बहुत लक्की है, क्योंकि इससे मेरा काम बन गया। वही पॉइंट पे मैं धोखा खा गया। जैसे मैंने लक्की समझा, मैं उस पैंट को डेली पहनता गया, हर बार पहना। फिर उसके बाद लड़की देखने गया, लड़की अच्छी मिल गई। मैंने सोचा पैंट और लकी है। फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने गया, बिजनेस चल पड़ा, वही पैंट पहन, मतलब पैंट बहुत लकी है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हूँ बोलते रहो भाई साहब, उसके लिए अलग बोला। अलग से नहीं बोला, सॉरी। हाँ, तो फिर बाद में मैंने उस ग्रो करता गया, पर पैंट नहीं छोड़ी मैंने। मेरे बटुए में पैसे भरते गए, मैंने पैंट नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बटुए में खूब पैसा हो गया, मैंने बटुआ अंदर डाला, अब पैंट से बाहर ही ना निकले, मेरा पूरा पैसा फंस गया। नहीं, देखो दिमाग की ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्यों लगाया? अब आदमी लक्की अनलक्की माने या क्या करे? बटुआ निकालूं नहीं तो प्रॉब्लम, कैंची से अगर मैं पैंट फाड़ दूं तो पहले तो पैंट फटेगी। अरे पैंट नहीं, पैंट ले ले भाई जाके। चीची बोल रहे 93.5 FM बहुआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। नहीं आप नहीं समझ रहे। मोजा नहीं पहन के नहीं समझ रहा, क्या नहीं समझ रहा? मोजा, लेकिन आप हेलो भाई साहब, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, बेटा बॉस भाई साहब वही सब कुछ नहीं हो, कह रहा है अंकिल चलेगा? अंकल तेरा बाप ठीक है। एक सेकंड यार, अगर मैं मोजा पहन के नहीं आया हूँ, बॉस मेरा क्यों झंझट कर देता है? हेलो यार, मोजा तू नहीं पहन गया, सुबह सुबह मत्था मेरा खराब कर रहा है। मेरा बॉस मेरे पीछे पड़ा मोजे। बॉस से बात करवा। अबे नहीं करनी भैया। बॉस अंकिल एक सेकंड बात कर दिया। हाँ बोलिए। भाई कौन बोल रहा है? क्यों इस बच्चे की जान ले रखी है? मोजा नहीं पहनेगा भाई साहब तो जूता काटेगा। बोलो हाँ। हाँ 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 हाँ
सॉरी। अभी सुनिए, हाँ। अब अगर जूता काटेगा तो इन्फेक्शन होगा। हाँ जी। अब इन्फेक्शन बड़ा होगा तो पैर काटना पड़ेगा। बोलो पैर काटना पड़ेगा। अच्छा यार। हाँ, अभी उसके बाद जब पैर काटेगा ऑपरेशन करने जाएगा छुट्टी लेगा। पैर कट रहा है, देखो छुट्टी की पड़ी है। और क्या, कैसा बॉस है अंकिल? हेलो। अरे कुछ नहीं कर पाएगा ये तेरा बॉस है। अच्छा, मैं भी जानता हूँ। ये अपने बॉस से बात करा एक बार। जी बॉस आप अंकिल। फिर से तुम बोलो। काम कैसा करता है ये बुआ? काम एक नंबर काम करता है जी। और क्या? एक नंबर करता है तो तेरी गलती क्यों है भाई? अभी इसका जवाब ये देगा। एक नंबर मतलब मेरे को बार बार सुसु आती तो मैं एक नंबर करता हूँ। अरे बुआ तू भी निकला, सही करता तेरा बॉस, बिल्कुल तेरी मारनी चाहिए, मारनी चाहिए। बॉस मैं आपसे क्या कहता हूँ? शट अप बुआ। जरूरी बात है। आप क्यों बात शट अप। कंपनी के फायदे के शट अप। मैंने कंपनी के लिए एक डील क्रैक की है। हाँ बोलो ना बुआ। Now you shut up. अरे बुआ। शट अप बोल रहा बॉस। बॉस का क्या करूँ? हेलो बॉस की कर दिया, गंदी बात कर दी है। बॉस होती साली नहीं है। सारे बॉस लोग को चीची बोला।